आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पावर फैक्टर। इसके न्यूमेरिकल्स किस टाइप के, किस लेवल के होते हैं, कितने न्यूमेरिकल हमारे कितने एग्जाम में आए हुए हैं, हर एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते फटाक से फुर्ती में आप लोग आ जाइए। चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने क्या की ऑलरेडी नोटेड डाउन किए जिससे कि हमारा कम टाइम कंज्यूम हो। ठीक है ना, आ जाएं, समझें और सीखें। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि न्यूमेरिकल क्या है। आपको मेरे को वोल्टेज की इक्वेशन दी है और मेरे को करंट की इक्वेशन दी है, और इसमें इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे को फेज दिया है एक, ये मिली एम्पियर में, ये वोल्ट में है यूनिट। ठीक है ना, आपसे पूछा गया टोटल इंपीडेंस, रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, पावर फैक्टर, पावर डिसिपेटेड मतलब पावर कंजप्शन, एंड आपका कंपोनेंट्स कंटेंट्स बाई सर्किट। आपके सर्किट में आर, एल और सी में से कौन कौन है या सब कुछ है। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले। सबसे पहले पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर इधर देखेंगे। आ जाएं, चलें फिर। अब सब लोग अपने आंसर जिन्होंने सॉल्व किया है वो अपने टैली करेंगे। इधर आ जाएं, ठीक ना। सबसे पहले मेरे को अगर जैसे मैंने दोनों इक्वेशन देखी, मेरे को नजर आ गया क्या, फेज डिफरेंस, कि इसमें तो कुछ फेज डिफरेंस है। मतलब आपका फाई कितना है बोले, आपका π/3 मेरे को फेज डिफरेंस दिया है। और आपको पता है और मुझे ही पता है कि फेज डिफरेंस तो हमें π/3 दी है, और मेरे पास में जो पावर फैक्टर जो आपका होता है वो क्या होता है बोले, आपका cos फाई होता है या नहीं होता बोले, बिल्कुल होता है। तो cos फाई का मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले, आपका cos π/3, और cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, हाफ 1/2 होती है, मतलब आपका 0.5। ये मेरे पास में क्या आ गया बोले, आपका पावर फैक्टर आ गया, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं और समझ सकते। देख लें, पावर फैक्टर आ गया। अब आ जाइए इम्पीडेंस निकालते हैं अपन। ठीक ना, इम्पीडेंस का मतलब आपका जेड का मतलब क्या होगा बोले, आपका V0/I0 होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। V0 मेरे पास कितना है बोले, आपका 100 वोल्ट। I0 कितना है बोले, आपका 100 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में जोड़ देंगे, ध्यान देंगे, ठीक है ना। 100 10⁻³ जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना जाएगा बोले, आपका 1 किलो ओम। क्यों 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया बोले, आपका 1 किलो ओम क्या आ गया बोले, आपका इम्पीडेंस आ गया। बहुत ध्यान से समझेंगे और आप सीखेंगे। अच्छा, आ जाइए cos फाई। आपको पता है, मुझे ही पता है कि हमारे पास में cos फाई जो है, पावर फैक्टर जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या होता है बोले, आपका R/Z होता है या नहीं होता बोले, कि बिल्कुल होता है। अब यहाँ से मेरे को चाहिए रजिस्टेंस चाहिए, तो मेरे को रजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोले, आपका जेड कितना है बोले, आपका 10⁻3। और ये मेरे पास में इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, तो cos फाई क्या है मेरे पास में 0.5। cos फाई की वैल्यू कितनी बोले, आपकी 0.5, ठीक है ना, 0.5। तो ये मेरे पास में कितना जाएगा बोले, आपका 500 ओम। रजिस्टेंस कितना आ गया बोले, आपका 500 ओम। अच्छा, अब देखिए टोटल इंपीडेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। इंडक्टेंस निकालने से पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा अपन फिगर बना देते हैं लाइक दिस। ये मेरे पास में आपका रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास में क्या है बोला, आपका जेड, ये मेरे पास में क्या है बोला, आपका फाई, फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास में इंडक्टेंस जो होता है वो आपका यही तो होता है बोले, आपका एक्स। अरे होता है या नहीं होता बोले, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि ये XL है या XG है। मेरे को नहीं पता ये इंडक्टर है या कैपेसिटर है, हमें नहीं पता, लेकिन अपन चेक कर लेंगे अभी। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा, अब समझे और सीखें कि मैंने क्या किया, इसको नीचे ही क्यों बनाया। क्योंकि देखें आपकी करंट और वोल्टेज, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि करंट आपकी π/3 आगे है। मतलब करंट अगर मेरे पास में अगर ये होगी, तो वोल्टेज मेरे पास में आपका π/3 समथिंग आपका क्या होगा, पीछे होगा, नहीं होगा बोले। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। करंट अगर ये है, मतलब उस डायरेक्शन में एक ही फेज में आपका आर और करंट होती है या नहीं होती बोले, बिल्कुल होती है। तो वोल्टेज क्या होगा बोले, आपका π/3 पीछे होगा, इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया है। कहने का मतलब ये है, जो आपका एक्चुअल में फाई होगा वो माइनस का π/3 होगा, मतलब आपका ये क्या करेगा, नीचे की साइड में मतलब नेगेटिव लेंगे अपन। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है कि यहाँ से ये मेरे पास कितना है, मतलब आपका x मेरे को निकालना है, मतलब इंडक्टेंस निकालना है। इंडक्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, साइन फाई में लगा देता हूँ यहाँ पे। साइन फाई हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले, आपका एक्स अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास में
ये हमारे पास हाइपोटेनिस का मतलब आपका z, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है जो आपका x जो आएगा वो मेरे पास z इंटू साइन फाइव, मतलब मैं यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। वैल्यू z की कितनी बोला आपकी 10⁻³ इंटू साइन फाइव। साइन फाइव का मतलब आपका √60, साइन 60 का मतलब आपका √3/2। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक ना। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा बोला आपका √3 इंटू 500 ओम। ये मेरे पास में क्या आ गया बोला आपका x आ गया कि मेरे पास में x ये होगा। अब मुझे नहीं पता कि क्या कहानी है, आ जाए पावर कंजप्शन निकाल लेते हैं P। तो ये हमारे पास में क्या होता है बोला आपका V0 I0 cos फाई होता है या नहीं होता है बोले। समझ लें, सीख लें और ध्यान से इसको निहार लें कि मेरे पास में कहानी ये होती है या नहीं होती बोले कि बिल्कुल होती है। अच्छा, अब समझना कि V0 हमारे पास में कितना है बोला आपका 100, I0 कितना है बोला आपका 100 इंटू 10⁻³ को भूलेंगे ही नहीं बिल्कुल। cos फाई कितना है बोला आपका 0.5। जैसे ही मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ, ये हमारे पास में क्या 10 बचेगा, 10 का मतलब ये आपका 5, मतलब आपका कितना जाएगा बोला आपका 5। देखें ज़्यादा मुश्किल में 10⁻4 10⁻³ मतलब 10 इंटू 0.5 मतलब 5 वाट। ये पावर कंजप्शन आ गया हमारे पास में। अच्छा, अब देखिए कंपोनेंट कंटेंट्स वाइज सर्किट में आपके कौन कौन से कंपोनेंट कंटेंट हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अब देखें बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास पावर फैक्टर अगर 90 होता तो अपन बोल देते मेरे पास में प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर है। सॉरी फॉर डेट। अच्छा, आ जाए तो हमारे पास में अपन बोलते हैं कि मेरे पास में क्या है कि प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर सर्किट है। बट यहां पर फेज कितना मेरे पास में π/3 है, ना ये प्योर इंडक्टर है ना ये प्योर कैपेसिटर है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। अच्छा, तो ये है क्या, ये एक मिक्सचर है आपका एक्सएल और एक्सजी का। लेकिन हाँ, मैक्सिमम क्या होगा ये कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम वो होगा जो ये सर्किट शो कर रहा है। हमेशा करंट वोल्टेज को क्या करती है, लीड करती है किसमें, आपका जब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका सर्किट जो होगा मेरे पास में RLC सर्किट जो होगा उसमें हमारे पास में क्या करेंगे, कंटेंट्स बोथ एक्सएल एंड एक्सजी, ठीक ना। बट आपका एक्ससी क्या होगा, मैक्सिमम होगा किससे बना आपका एक्सएल से। क्यों, क्योंकि मेरे पास में क्या है, करंट लीड कर रही है वोल्टेज को, करंट लीड कर रही है वोल्टेज को। इसका मतलब क्या है कि आपका कैपेसिटर जब होता था तब हमारे पास में करंट लीड करती थी वोल्टेज को। बोले हाँ करती थी या नहीं, बोले कि हाँ जी बिल्कुल करती थी। कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये सॉल्व हो चुका है। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन आपका है क्या। लेट अज्यूम पावर फैक्टर चेंजेस बाई ½ to 1/4 कीपिंग रेजिस्टेंस अनचेंज्ड, देन व्हाट इज द इंक्रीज इंपीडेंस इन AC। अब आपको बताना है क्या कि आपका जो परसेंटेज बताने है कि इंक्रीज, व्हाट इज द इंक्रीज इन इंपीडेंस, मतलब आपको इंपीडेंस हमारे पास में कितना चेंज होगा AC का, जिस अगर मैंने क्या किया पावर फैक्टर को 1/2 से 1/4 कर दिया। क्वेश्चन देखने समझने और सीखने, पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करने, आ जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगी कहानी। लेट अज्यूम, आ जाएंगे। आपको पता है, मुझे ही पता है क्या, जो cos फाई जो होता है वो मेरे पास में आपका R/Z होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है। अगर मैंने R को चेंज नहीं किया है तो मेरे पास में इंपीडेंस कितना चेंज होगा। इंपीडेंस का मतलब क्या है आपका, cos फाई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा क्या, Z, मतलब इंपीडेंस के होगा या नहीं होगा, बोले cos फाई बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरे को निकालना है कि क्या, कि अगर मैंने क्या किया है Z, बहुत ध्यान से समझेंगे और सिर्फ सीखेंगे कि Z2/Z1 अगर मैंने किया तो ये हमारे पास में क्या आएगा, बोले आपका cos फाई 1 अपन क्या आ जाएगा, बोले आपका cos फाई 2। cos फाई 1 की वैल्यू क्या है, बोले मेरे पास में cos फाई 1 हाफ। ध्यान देना क्योंकि ये मेरे को हाफ जो दिया है वो आपका पावर फैक्टर दिया है। cos फाई 2 की वैल्यू कितनी है, बोले आपकी 1/4 का मतलब आपका ये, मतलब ये मेरे पास में आपका 2 आ गया। कहने का मतलब ये है
कि Z2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Z1 आपका आएगा नहीं आएगा? बोला बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि परसेंटेज ऑफ Z कितना होगा, तो आप बोलेंगे चेंज इन Z अपॉन Z1 इंटू मेरे पास में इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज भी बिल्कुल निकालते हैं। तो मेरे पास में आपका आ जाएगा Z2 माइनस का Z1 अपॉन Z1 इंटू क्या करेंगे अपन 100 कर देंगे। बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब Z2 मेरे पास में क्या है, ट्वाइस ऑफ Z1, और ये Z1 माइनस अपॉन Z1, तो मेरे पास में क्या बचेगा बोले आपका 1 इंटू 100 ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका जो इम्पीडेंस है वो आपका 100%, अगर मैंने क्या किया है हाफ अगर इसको कम किया है, मतलब मेरे पास में देखें 1/2 से 1/4 कर दिया, मतलब ये मेरे पास में अगर मैंने कम किया है तो Z आपका क्या हो जाएगा बोले आपका 100% इंक्रीज हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ आ रही है क्या? देखो मैंने क्या किया है, Z2 की वैल्यू ट्वाइस Z1 माइनस का Z1 अपॉन Z, मतलब आपका 1Z, मतलब आपका 1 बचेगा इंटू 100, मतलब आपका 100% का, मतलब आपकी कहानी कुछ ये आ जाएगी, जो कि आप यहाँ से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत अच्छे से निहार लें, समझ लें और सीख लें। अगर मैं क्या करूँगा कि अगर पावर फैक्टर को मैंने 1/2 से 1/4 किया तो उसका जो इम्पीडेंस होगा वो 100% इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली है। आ जाए, चलें फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, 1 2 3 कर रहा हूँ, 1 2 3 नोट हो चुका है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना भी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या। देखिए बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, आ जाएंगे। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर सीरीज RLC सर्किट। क्वेश्चन क्लियर है क्या? बोले आपसे पूछा गया है कि पावर फैक्टर हमारे पास में क्या होगा, किसका, सीरीज RLC सर्किट का आपका पावर फैक्टर आपको बताना है। बहुत अच्छे से समझे और सीखे। क्वेश्चन आपका है क्या, आ जाएगा। अब आपको पता है, मुझे ही पता है कि सीरीज RLC सर्किट का मेरे को बताना है कब, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस कंडीशन, है ना। रेजोनेंस कंडीशन है मेरे को बताना है। तो रेजोनेंस की कहानी मैं आपके लिए बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं लास्ट से लास्ट लेक्चर, ठीक है ना। 07 आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आ जाएं, तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या है, सबसे पहले क्या है, जेड जो होता है वो मेरे पास में आर के इक्वल होता है, क्योंकि एक्सएल आपका इक्वल होता है क्या, एक्सजी के। रेजोनेंस की कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास में ये है कि अगर ऐसी कहानी होगी तो कुछ ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, अगर ये है तो मेरे पास में पावर फैक्टर जो होगा, मेरे को क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, मेरे को कॉस फाई निकालना है। तो ये हमारे पास में क्या है बोला आपका आर वाई जेड, और जेड कितना है बोले आर, मतलब मेरे पास में 1 आ जाएगा, मतलब फाई जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका 0। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि सीरीज, बहुत ध्यान से समझें और सीखें, अगर सीरीज LRC सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा जब वो रेजोनेंस की कंडीशन होगा, तो क्या होगा बोले आपका 0। क्यों 0 है, क्योंकि LRC सर्किट में जो मेरे पास में जो सर्किट जो होता है वो आपका क्या होता है बोले आपका प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है आपका। क्लियर है बात या नहीं बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास में कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है ना। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन है क्या। आ जाइए, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि क्वेश्चन मेरे पास में आपका ये है, मैंने क्या किया है, इंडक्टर रजिस्टर के साथ में एक AC के साथ में मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया है। बहुत ध्यान से समझें और सीखें। अच्छा,
ये एल है, ये मेरे पास में क्या है आर है, और ये हमारे पास में क्या बोले आपका कोई भी एसी सोर्स है। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन एलआर सर्किट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोला? अच्छा, तो आपको बताना है कि पावर हमारे पास में क्या होगी, एलआर सर्किट की जो पावर जो है वो मेरे पास में आपकी क्या होगी। अच्छा, बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। आ जाए, लेट एज्यूम जो पावर जो मेरे पास में होती है वो हमारे पास, देखें आपको क्या है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत लंबे लंबे ऑप्शन है, लेकिन आपको वो जरूर मैच करा के दिखाऊंगा जो आपका एग्जैक्ट करेक्ट क्या है। क्योंकि अपन ने जब पावर फैक्टर की थ्योरी जब मैंने पढ़ाई थी तो सारे नंबर ऑफ फॉर्मूला सब मैंने आपको लिखाए थे कैसे आ जाए। पावर फैक्टर जो मेरे पास में जो है वो आपका क्या है, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, ठीक ना, या अपन इसको आरएमएस बोल देते हैं, आरएमएस कॉस फाई। बहुत ध्यान से समझे हो, ठीक है। अगर मेरे पास में ये कहानी है, इस कदर हमारे को कहानी है, अच्छा कॉस पाई हमारे पास में देखें, वी तो मेरे पास में आपका वी एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आई को मैं क्या बोल सकता हूँ आपका वी वाई जेड बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास करंट जो होती है वो हमारे पास में क्या होती है बोला आपका बी आर एम एस अपॉन जेड। अगर ये आई नॉट लिखूंगा मैं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा बोला आपका बी नॉट बाई जेड। ये मैंने आपको उसी टाइम कराया था, क्लियर है क्या बोले? हाँ जी। तो मेरे पास में वी आर एम एस अपॉन जेड, कॉस पाई क्या होता है बोला आपका आर, बहुत ध्यान से समझना, आर बाई जेड होता है या नहीं होता बोलने की, बिल्कुल होता है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया बोला आपका वी आर एम एस स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर। और किसी के लिए भी अगर मेरे पास में एल आर सर्किट है तो उसका जो इम्पीडेंस होता है वो हमें पता है और आपको भी पता है क्या होता है बोले आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर एम एस इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर का मतलब आपका ये रूट हट जाएगा, क्योंकि मेरे पास जेड की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है बोले आपका रूट ऑफ जाई एल का मतलब आपका ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में कहानी आपकी है क्या। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब समझो सीखें कि अगर मेरे पास में z की वैल्यू जैसी मैं रखूंगा मैं इसका रूट का स्क्वायर हट जाएगा, मतलब ये हमारे पास में क्या आ जाएगा आपका ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बने? ठीक है ना। मेरे पास में आपका क्या है पावर कंजप्शन या पावर डिसिपेटेड हमारे पास में ही आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, चले अपन आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझें और सीखें कि हमारे पास में जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है क्या। नोट हो गया क्या? हटा दें इसको, चलो ठीक है, आ जाए, रफ कर देते हैं इसको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ नया क्वेश्चन करते हैं। चले मेरे पास में क्या है समझें और सीखें। क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन तो वैसे हमें पूरी बहुत सारी लैंग्वेज का दिया गया था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट उतनी लैंग्वेज लिखाऊंगा जितनी से रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी लैंग्वेज अपन इधर नोट करेंगे, आ जाए, ठीक ना। एन एसी एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एन इलेक्ट्रिकल LRC सर्किट, ठीक है ना। मेरे पास में कोई आपका LRC सर्किट है जो कि हमें यहां दिया गया है। अच्छा, अब अगर मैंने क्या किया समझना, क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, व्हेन C इज रिमूव्ड, तब मेरे पास में जो आपका जो फेज डिफरेंस जो होगा फाई, वो होता है मेरे पास में क्या π/3। सेकंड मेरे पास में पॉइंट है आपका क्वेश्चन का, व्हेन L इज रिमूव्ड, डिफरेंस हमारे पास में क्या होता है बोले आपका, तब भी π/3 होता है। तो आपको बताना है पावर फैक्टर क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर क्या बोले, ठीक ना।
मेरे पास में एक इलेक्ट्रिकल एसी सर्किट मेरे को दिया गया है जिसमें हमारे पास LRC तीनों हैं। जब मैंने अपने सर्किट में से क्या किया है, C रिमूव कर दिया तो मेरे पास में फेज डिफरेंस कितना है बोला आपका पाई बाई 3 है। जब मैंने L को रिमूव कर दिया तो फेज डिफरेंस कितना है बोले आपका, तब भी पाई/3 है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, अगर ये कहानी है हमारे पास में तो आपको बताना है पावर फैक्टर क्या होगा। आ जाएं, समझाओ, सीखें कि मेरे पास में फेज डिफरेंस पाई/3 है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सबसे पहले जब मैंने क्या किया, इसको C को रिमूव कर दिया। अगर C को रिमूव करूंगा मैं तो हमारे पास में केवल दो चीजें बचेंगी। क्या दो चीजें क्या बचेंगी बोले आपका? आ जाए, समझाओ, सीखें कि φ1 ये हमारे पास में φ1 है, ये मेरे पास में क्या φ2, लेट एज्यूम, ठीक है ना। तो अपन बोलते हैं मेरे को चाहिए क्या, कॉस, मेरे को चाहिए क्या, पावर फैक्टर चाहिए, मतलब मेरे को कॉस फाई अगर मेरे को चाहिए तो हमारे पास में क्या होता है बोले आपका R/Z होता है, ठीक ना। पावर फैक्टर की जो वैल्यू जो है हमारे पास में आपका R/Z होता है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और सिर्फ सीखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जब मैंने C को रिमूव कर दिया है, जब मैंने C को रिमूव कर दिया है तो मेरे पास में आपका cos φ1 हमारे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका cos φ1। जब मैंने C को रिमूव किया हुआ है तो फेज डिफरेंस मेरे पास कितना है बोला आपका φ1 है। जब अपन C को रिमूव करेंगे, C को रिमूव करेंगे तो हमारे पास में जो कहानी जो है, C को रिमूव करेंगे तो मेरे पास में cos φ1 मतलब R/ क्या हो जाएगा बोला आपका XL होगा, क्योंकि Z हमारे पास XL φ1, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका cos π/3। जब मैंने क्या किया, सेकंड टाइम में मैंने क्या किया है, L को रिमूव कर दिया तो R/ क्या हो जाएगा XC, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका cos π/3। दोनों को अगर मैं इक्वल करता हूं, दोनों को अगर मैं इक्वल करता हूं तो मेरे पास में दोनों के इक्वल करते ही R से R खत्म हो जाएगा, L = JC आ जाएगा। ओहो हो, ये क्या हो गया, अरे ये तो आपकी रेजोनेंस की कंडीशन बन गई। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका रेजोनेंस बन गया, और जहां रेजोनेंस होता है वहां पर पावर फैक्टर क्या होता है बोले आपका 1 होता है, मतलब आपका फेज डिफरेंस क्या होगा बोले आपका, पावर फैक्टर हमारे पास में पावर फैक्टर पूछा है 1 होता है, मतलब फाई कितना हो जाएगा बोले आपका 0, ठीक ना। नेट फाई आपका 0 है और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बोले आपका 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे और इसको निहारेंगे कि हमारे पास में जो कहानी जो है वो मेरे पास में आपकी है क्या, क्लियर है क्या बोले। अच्छा, बहुत छोटा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन और करते हैं। आ जाए, है क्या कहानी, मेरे पास में आपका LRC, क्लियर है। अच्छा, किसी भी AC से कनेक्ट किए गए हैं इस कदर, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक ना। L जो मेरे को जो दिया है वो आपका दिया है क्या 70 ओम, ठीक ना। C मेरे को जो दिया गया है वो हमें दिया गया क्या 40 ओम, और ये मेरे को R भी कितना दिया है बोला आपका 40 ओम। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पावर फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। बहुत आसान है क्वेश्चन, आप लोग खुद ही कर सकते हैं सॉल्व, खुद ही करके सॉल्व करने की कोशिश करें और मेरे को बताइए क्या आ रहा है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। आ जाए, देखिए कितना आसान है। पावर फैक्टर जो है हमारे पास में आपका क्या होता है बोला आपका cos फाई, बोले तो आपका R/Z, क्लियर क्या बोले, क्लियर है। अच्छा, तो मेरे पास में R कितना है बोला आपका 40 हमें दिया है, रेजिस्टेंस कितना है बोला आपका R 40, और मेरे पास में Z कितना होगा, Z आपका क्या हो जाएगा बोला आपका Z कितना होता है बोला आपका XL माइनस का XG का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास में आपका क्या है बोला आपका 40 का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब पहले तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, सबको पता है क्या 70 माइनस का 40 का होल स्क्वायर प्लस आपका 40 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास में आपका 40y कितना आ जाएगा बोला आपका, ये हमारे पास है रूट में आपका 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो मेरे पास कितना जाएगा बोला आपका, ये हमारे पास में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हमारे पास में, आपको पता है मुझे पता है कितना होता है 50 होता है या नहीं होता, बोला कि बिल्कुल होता है। तो ये हमारे पास में क्या जाएगा बोला आपका 40/50, मतलब ये मेरे पास में cos फाई की जो वैल्यू है, cos फाई कितना है बोला आपका 4/5, इसका मतलब क्या हो जाएगा फाई कितना जाएगा बोला आपका
कॉस इनवर्स 4/5 आपके सामने ये भली भांति ये आपके सामने वैल्यू आ गई। क्या दिक्कत है बोले? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्लियर है क्या बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे कि हमारे पास में जो वैल्यू जो आई है कैसे आई। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। इसको भी हटा देता हूं मैं। चलें फिर, क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस प्रकार है, समझें और सीखें कि मेरे पास में जब आपका प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, प्योर रेजिस्टेंस मैंने क्या किया, जब ऐड किया है किसी भी एसी सोर्स से, तो मेरे पास में क्या है आपका करंट आपकी I और वोल्टेज हमारे पास में V, ठीक ना। इसमें जो पावर कंजप्शन जो आपका जो हो रहा है वो मेरे पास में हो रहा है क्या, P। जब मैंने क्या किया, सेम सर्किट में मैंने क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपका R है, सेम सर्किट में मैंने क्या किया, एक इंडक्टर ऐड कर दिया और सेम सोर्स से मैंने कनेक्ट किया है। मैंने कुछ नहीं किया, रेजिस्टेंस के सीरीज में मैंने क्या किया, एक इंडक्टर ऐड कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे ही मैं इंडक्टर ऐड करूंगा, बहुत ध्यान से समझें और सीखें कि मेरे पास में आपका ये रेजिस्टेंस R और ये L और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपका एसी सोर्स वही है जो कि मेरे पास में आपका ये एसी सोर्स है। अब आपको बताना है इस वाली कंडीशन के लिए पावर डिसिपेटेड आपका क्या होगी। डिसिपेटेड पावर आपको बतानी है कि हमारे पास में क्या होगी पावर। खुद से ट्राई करें, जो डाटा जो दिया है उसी में हमें आंसर लेके आना, आ जाए। मैं बताता हूँ क्या होगी कहानी। अगर इसमें डिसिपेटेड पावर आपको बतानी है तो पावर मेरे पास जो P जो है, मतलब इसको P डैश बोल देते हैं, P मेरे पास में V इंटू I हो गया या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। है क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास में आपका क्या जाएगा, बोले आपका V RMS I RMS cos phi। अरे होगा या नहीं होगा, बोले बहुत ध्यान से समझेंगे। और वैल्यू मेरे पास में क्या है, V RMS इंटू I RMS इंटू cos phi होगा या नहीं होगा, मतलब हमारे पास P डैश। अच्छा, अब देखिए V आपका एज इट इज है, I को मैंने क्या लिखा है, बोले VYZ, क्योंकि हमारे पास करंट की वैल्यू VYZ है। cos phi क्या हो जाएगा, बोले आपका RYZ होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या कि मेरे पास में क्या है, जो P जो होगा वो मेरे पास में आपका V²/R लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोले बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव के लिए आपका R आएगा नीचे, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया, R का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपका ऐसे, लाइक दिस। जैसे मैं करूंगा आपका नीचे मेरे पास V²/R, मैंने क्या किया, एक साइड ऐसे लिख दिया और ये मेरे पास जितने भी रिमेनिंग हमारे पास क्या बचाएगा, ऊपर बचाएगा आपका R², नीचे बचाएगा आपका Z²। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका PRYZ का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है, पावर डिसिपेटेड इन LR सर्किट आपके सामने भली भांति आपके सामने देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने कैसे किया है देख लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, V को एज इट इज रखा, I करंट है उसकी वैल्यू मैंने क्या रख दिया, VYZ। करंट की वैल्यू मैंने आपको VYZ रख दिया और पावर जो है मेरे पास में क्या आ जाएगा, मतलब आपका R/Z, मतलब R/Z, वो सॉरी ये हमारे पास में R/Z आपका पावर फैक्टर आ जाएगा, ठीक ना। R के मल्टीप्लाई किया है, मेरे पास में क्या हो जाएगा, मतलब आपका V²/R आपका क्या बन गया, P बन गया, एक R में नीचे लेके गया, हमारे पास में R² और Z² नीचे है। सब कुछ आपके सामने आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और सीखते हैं क्या है क्या। आ जाइए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑपरेटेड बाय AC सोर्स। AC सोर्स ये हमें दिया है क्या, 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। क्लियर है क्वेश्चन क्या है, बोले ठीक ना।
और जो वल्व जो हमें जो दिया है वो मेरे को दिया है क्या बोले आपका 10, ये हमें क्या दिया है 60 वोल्ट एंड 10 वॉट का वल्व दिया है, ठीक ना। वल्व का हमें पास में जो आपका स्पेसिफिकेशन जो डाटा है वो मेरे पास 60 वोल्ट और आपका 10 वोल्ट का दिया है। क्लियर है क्या? अच्छा, चलिए फिर आपको बताना रेजिस्टेंस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी और मेरे इंडक्टर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी जिससे हमारा वल्व इजीली क्या हो जाए ऑपरेट हो, ठीक है ना। इजीली ऑपरेट अगर हमारे पास में होगा तो अपने पास में चलें समझें और सीखें कि कैसे इसको सॉल्व करने आ जाए। लेटेस्ट तो मेरे पास में कोई भी आपका एक वल्व है जिसका हमारे पास में आपका डाटा ये दिया है, इसको इजीली ऑपरेट करना है। किसी भी एक सोर्स मैंने क्या किया, एसी सोर्स मैंने यूज किया है जिसका हमें स्पेसिफिकेशन कितना है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। बहुत ध्यान से समझना और सीखना। अगर मैं आपसे बोलूँ करंट कितनी होगी हमारे वल्व में तो आप बोलेंगे क्या P इक्वस टू वी आई का मतलब क्या है आपका, ये हमारे पास में P वाई वी, बिल्कुल ठीक है ना। पावर कितनी है बोले आपकी, पावर कितनी है बोले मेरे पास में 10, कितने वोल्ट का है आपका 60 वोल्ट का। 1/6 एम्पियर क्या हो जाएगी बोले हमारे पास में आपकी करंट आ जाएगी। यहाँ से बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब मेरे पास में आपकी करंट हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास में आपकी करंट इस कदर आ चुकी है। अच्छा, अब मेरे को निकालना है क्या कि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, तो रेजिस्टेंस हमारे पास में R इक्वल टू क्या होता है बोले आपका V, या अपन बोलेंगे क्या V/I होता है या नहीं होता बोलेंगे, बिल्कुल होता है, ठीक ना। वोल्टेज कितना है, बल्ब पे वोल्टेज कितना होती है, बल्ब पे वोल्टेज कितना होती है, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है मेरे को, बल्ब के साथ में रेजिस्टेंस कितना ऐड करूंगा जिससे वो ऑपरेट हो जाए। बल्ब का वोल्टेज मतलब मेरे पास में कितना है बोला आपका, ये हमारे पास में समझना मैंने क्या किया है, बहुत ध्यान से समझना कि एक रेजिस्टेंस अपन सीरीज में ऐड कर ही देते हैं, ये R, यहाँ पे मैंने क्या किया 100 वोल्ट यहाँ पे दिया है 50 हर्ट्ज का सोर्स, ध्यान से आप पूरा समझ ही लें आप। तो यहाँ पर मेरे पास में आपका कितना है बोला आपका 60 वोल्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इतने रिमेनिंग कितना बचेगा बोला आपका 40 वोल्ट बचेगा, नहीं बचेगा बोला है कि बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पर 40 वोल्ट बचेगा, मतलब रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना है 40, ये ध्यान रखना है आपको। 40 अपॉन क्या है 1/6, मेरे पास कितना हो जाएगा बोला आपका 240 ओम, ये हमारे पास में आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास इतना रेजिस्टेंस अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आपका ये आ जाएगा। अच्छा, अब समझो सीखे कि मेरे पास में कहानी क्या है, इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी। एसी मैंने क्या किया है, वही अपना एसी सोर्स इधर कनेक्ट किया है, एल की वैल्यू अपन को बतानी है। यहाँ पर मेरे पास में कितना बोला आपका 60 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपका जो वोल्टेज होगा वो आपका ऐसे डिवाइड नहीं होगा, मेरे को निकालना है VL कितना होगा, VL आपको फाइंड करना है, VL कितना होगा। यहाँ पर वोल्टेज ऐसे नहीं निकलेगा, ये याद रखना, यहाँ पे वोल्टेज कैसे निकलेगा फिर, ठीक ना। यहाँ पर अपन निकालते हैं क्या, ये मेरे पास में टोटल हमारे पास में जो वोल्टेज है, मतलब देखें मेरे पास में आपका V नेट जो है स्क्वायर करेंगे आपका क्या VR प्लस क्या हो जाएगा बोले आपका VL का स्क्वायर, अपन ऐसे वोल्टेज निकालते हैं किसमें, इंडक्टर RL सर्किट में। अच्छा, तो मेरे पास में समझाओ सीखें, मेरे पास में VL निकालना है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका 100 का स्क्वायर, मतलब 100 आपका टोटल है, यहाँ पे 60 चला गया मतलब आपका 60 का स्क्वायर, और ये हमारे पास में पूरे का रूट 100 - 60। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपका कितना जाएगा ना आपका 80 वोल्ट। इसको आपको इस तरीके से निकालना है क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस होता है, ये आपको याद होना चाहिए बस। करंट मेरे पास में सेम है क्योंकि आपका सीरीज सर्किट है, करंट अगर सेम है तो मेरे पास में आपका JL निकालना है, तो हमारे पास में V/I, ठीक ना। B कितना है बोला आपका 80, I कितना है बोला आपका I कितना है बोला आपका 1/6। तो मेरे पास में इसकी जो JL की जो वैल्यू जो है वो मेरे पास कितना जाएगा बोला आपका 8 × 6, तो ये हमारे पास में 48 आएगा या नहीं आएगा बोले, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका कितना आ गया बोले आपका 48 ओम, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका एक्सेल आ गया, लेकिन मेरे को निकालना है क्या, आपको इंडक्टेंस निकालना है। तो मेरे पास में एक्सेल की एल की वैल्यू क्या होगी बोले आपकी, ये हमारे पास में आपका एक्सेल अपॉन 2πf आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे 480 × 2 × पाई का मतलब 3.1 × 50। जैसे मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा, 2 × 50 क्या है आपका 100 इंटू आपका 3.1, मतलब आपका
314 से मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो ये आपका आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, अपॉन 340 से अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग लाइक दिस हमारे पास में 1 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोले आपका 1 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा, क्या बोले आपका इतने हेनरी आपका इंडक्टर आ जाएगा। एक बार कैमरे में जरूर चेक करना चाहेंगे, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग आपका इतने हेनरी क्या आ जाएगा, इंडक्टर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, समझ लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके किसके, पावर फैक्टर के, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर अपन यही कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, प्यारी बच्चे, आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।